हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। जिंदगी शांत थी, लोग खुश थे, हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था और जीवन सरल था। लेकिन एक साया मंडरा रहा था। यह साया गांव के लोगों के दिलों में डर पैदा करता था। एक पुरानी हवेली ऊंची खड़ी थी। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और बहुत ही भयानक दिखती थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। यह एक भूतिया घर था। हवेली के अंदर जाने का ख्याल ही लोगों को डराता था, या यूं कहें कि वे ऐसा मानते थे। हवेली बहुत बड़ी थी। इसकी खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। इसकी दीवारें कहानियां फुसफुसाती थीं। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, एक शानदार अतीत की, एक दुखद अंत की। हवेली कभी बहुत सुंदर और भव्य थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले धीमी आवाज में बातें करते थे। वे हवेली के रहस्यों के बारे में चर्चा करते थे, घूमती आत्माओं के बारे में। लोग कहते थे कि हवेली में आत्माएं भटकती हैं। रात में गूंजने वाली चीखों के बारे में। हवेली से रात में चीखें सुनाई देती थीं। डर एक निरंतर साथी था। गांव के लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। बड़ों ने बच्चों को आगाह किया। वे बच्चों को हवेली के पास जाने से मना करते थे। हवेली से दूर रहो, वे कहते थे। यह जगह बहुत खतरनाक है, ये अंधेरे की जगह है। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। उत्सुक निगाहें देखती रहती थीं। लोग हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे, पर कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता था। डर बहुत असली था। सन्नाटा बहुत गहरा था। हवेली के पास जाने का ख्याल ही लोगों को कंपा देता था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सन्नाटा छा गया। गांव ने अपनी सांसें रोक लीं। रात हो चुकी थी और इसके साथ अज्ञात का डर। हवेली से अजीब आवाजें गूंज रही थीं, चीखें, फुसफुसाहट, और उसके बाद एक भयानक सन्नाटा। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर झांकने से भी डरते थे। रात का सन्नाटा किसी भी आवाज से भी ज्यादा भयानक था। इसने उनके डर को बढ़ा दिया, उसे स्पष्ट कर दिया। असली। एक रात सन्नाटा टूटा, एक रूह कंपाने वाली चीख से। यह हवेली से आई थी। गांव वाले जानते थे कुछ गड़बड़ है, बहुत गलत। डर दहशत में बदल गया। रात भय से भरी हुई थी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? यह हवेली से आई थी, कुछ बहुत गलत है। गांव वालों में राजू नाम का एक नौजवान रहता था। वह साधारण नहीं था, बल्कि अपने साहस और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता था। दूसरों के विपरीत वह डरता नहीं था। उसके दिल में कोई भय नहीं था, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। वह अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता था। उसकी बहादुरी की कहानियां गांव में हर किसी की जुबान पर थीं। उसका तार्किक दिमाग विश्वास करने से इनकार करता था। भूतों और आत्माओं में वह हमेशा कहता था कि ये सब मन का भ्रम है। उसने रहस्य को सुलझाने का फैसला किया, उस भूतिया हवेली का, जहां जाने से हर कोई डरता था। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। ये सब कहानियां हैं जिनका कोई आधार नहीं है। इन सब के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण जरूर होगा। मैं इसे साबित करके रहूंगा। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। राजू अलग था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह डर से बंधा नहीं था। अंधेरे में भी उसकी हिम्मत कम नहीं होती थी। वह तर्क में विश्वास करता था, कारण में। हर घटना के पीछे एक वजह होती है, यही उसका मानना था। उसने कहानियां सुनी थी, डर देखा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन वह सच्चाई चाहता था। उसे जानने की जिज्ञासा थी। उसने अंधेरे का सामना करने का फैसला किया, अकेले, बिना किसी सहारे के। एक लालटेन और एक मजबूत दिल के साथ राजू ने हवेली का रुख किया। उसकी हर कदम में आत्मविश्वास था। गांव वाले उसे देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी आंखों में डर और प्रशंसा का मिश्रण था। वे उसकी हिम्मत की दाद देते थे। वे जानते थे कि वह अलग था। उसकी सोच औरों से अलग थी। वह उनकी एकमात्र आशा था, उनका रक्षक। उसकी बहादुरी ने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी। जैसे ही राजू ने हवेली में कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के दरवाजे पर खड़े होते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। हर सांस के साथ उसे एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जो उसकी नाक में चुभ रही थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो।
सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हवेली की दीवारें भी जैसे उसकी हर हरकत को सुन रही थीं। उसके अपने कदमों की आवाज ही टूट रही थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। वह लंबे अंधेरे गलियारों से चला। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी लालटेन लंबी परछाई डाल रही थी। परछाइयां दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं, दीवारों पर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयां जीवित हों और उसे घूर रही हों। हवेली मानो उसे देख रही थी, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी खामोशी एक खामोश धमकी। हर कोने से एक अनजानी सी आवाज आ रही थी। वह अपनी ही धड़कन सुन सकता था, जोर से और साफ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन भी हवेली की खामोशी को तोड़ रही हो। अचानक उसने कुछ हिलते हुए देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ध्यान से देखा। एक परछाई उसकी आंख के कोने में। वह जल्दी से मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। लेकिन गहराई से वह जानता था वह अकेला नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कौन है वहां? अपने आप को दिखाओ। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मुझे पता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सन्नाटा ही उसका एकमात्र जवाब था। हवेली की खामोशी और भी गहरी हो गई। हवेली ने अपनी सांसें रोक रखी थी। आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रही थी। हर कोने में एक अनजाना सा डर छिपा हुआ था जो किसी भी पल बाहर आ सकता था। राजू एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिसमें एक अकेली आकृति दिखाई दे रही थी। एक औरत जिसकी पीठ उसकी ओर थी। वह जम गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तुम कौन हो? खामोश हॉल में उसकी आवाज गूंज उठी। महिला मुड़ी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। और तभी उसे एहसास हुआ वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक भूत थी। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरा खून हुआ था और मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है न्याय की तलाश में। राजू ध्यान से सुनता रहा। उसका डर सहानुभूति की एक अजीब सी भावना से बदल गया। उसने भूत की ओर देखा। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। विश्वासघात की, लालच की और एक ऐसे प्यार की कहानी जो त्रासदी में खत्म हो गई। उसने अपने कातिल का खुलासा किया। एक भरोसेमंद दोस्त जिसने उसकी दौलत की चाहत की थी और उसके लिए उसे मार डाला था। जब तक मेरे कातिल को सजा नहीं मिल जाती, मुझे शांति नहीं मिल सकती। राजू ने गुस्से और उस पीड़ित आत्मा के लिए दया की गहरी भावना महसूस की। उसने भूत की ओर देखा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भूत मुस्कुराई, उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ। जैसे ही वह गायब हो गई, राजू वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उस वादे के बोझ से भारी था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे हत्यारे को बेनकाब करना था। अगली सुबह राजू ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, भूत के बारे में, उसकी हत्या के बारे में और हत्यारे के बारे में। गांव वाले सुनते रहे। उनके चेहरे पर अविश्वास और सदमे का भाव था। पहले तो वे विश्वास करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन राजू की दृढ़ता, उसका विस्तृत विवरण, संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने सच्चाई को पहचाना। हवेली किसी दुष्ट आत्मा से प्रेतवाधित नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा से जो न्याय की तलाश में थी। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। आरोपी को आगे लाया गया। वह एक सम्मानित बुजुर्ग था। कोई विश्वास नहीं कर सकता था वह इतने जघन्य अपराध में सक्षम था। लेकिन राजू ने अपने सबूत पेश किए। भूत ने उसे दिखाया था जहां आपत्तिजनक सबूत मिलेंगे। सबूत अकाट्य थे। खून से सना हुआ कपड़ा, एक छिपा हुआ पत्र, सब कुछ बुजुर्ग के अपराध की ओर इशारा कर रहा था। वह टूट गया, अपने गुनाह कबूल कर रहा है। अपने लालच को दोष देना, दौलत की उसकी हवस। गांव वाले भौंचक्के रह गए। उनका भरोसेमंद बुजुर्ग एक कातिल। उन्होंने उसे घृणा से देखा। उनका डर गुस्से में बदल गया। न्याय होना ही था। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया, उसके विश्वासघात के लिए, उसके विश्वासघात के लिए। उस दिन जैसे ही सूरज डूबा, गांव में राहत की लहर दौड़ गई। सच सामने आ गया था। हत्यारा बेनकाब, न्याय हुआ। पर भूत का क्या हुआ? क्या उसे आखिरकार शांति मिली? उस रात राजू वापस हवेली में गया, एक नए उद्देश्य के साथ। वह हॉल में खड़ा था जहां सन्नाटा पसरा था, जहां उसकी मुलाकात भूत से हुई थी एक डरावनी रात में।
तुम्हारे कातिल को सजा मिल चुकी है, उसने कहा दृढ़ता से। तुम्हारी आत्मा को अंततः शांति मिले, यही मेरी कामना है। हॉल में एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई संदेश दे रही हो, चमेली की खुशबू बिखेरते हुए पूरे कमरे में। वही खुशबू जो भूत पहनती थी, हर जगह फैली हुई। वह जानता था कि वह वहां है, सुन रही है ध्यान से। उसने एक उपस्थिति महसूस की, बहुत गहरी, शांत करना, शांतिपूर्ण, एक नई शुरुआत। वह हवेली से निकल गया, हल्का महसूस करते हुए। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। हवेली अब उतनी खतरनाक नहीं लग रही थी जैसे पहले थी। मानो कोई बोझ उठ गया हो, घर से और दिल से, गांव से और उसके अपने दिल से, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव एक नई सुबह के लिए जागा। डर चला गया था, जगह एकता की भावना ने ले ली, साहस का। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, न्याय के लिए लड़े और शांति पाई। हवेली अभी भी खड़ी थी, पर अब उसमें भूत नहीं थे। यह एक याद दिलाता था उनके डर का, उनके साहस का और उनकी एकता का। अब गांव वाले नहीं डरते थे, उन्होंने अपनी ताकत पाली थी एक दूसरे में। राजू हीरो बन गया, साहस का प्रतीक। इस बात का प्रमाण कि कभी कभी बस एक व्यक्ति की जरूरत होती है अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए और प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करे। फुसफुसाहटों वाला गांव आखिरकार आजाद हो गया।